वेलकम बैक टू अगेन। आज हम लोग बात करेंगे एक और कैंडल स्टिक की जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो विक होता है, इसका अपर विक और लोअर विक, ये विक जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है दोनों साइड, और इसकी ये बॉडी जो होती है ये बॉडी छोटी होती है। और ओपनिंग क्लोज के बारे में तो हम बताए ही हैं कि अगर ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोज तो नीचे हो गया तो वो रेड बन जाएगा, और अगर ओपनिंग मान के चलिए कि नीचे हो गया और क्लोज ऊपर हो गया तो वो ग्रीन बन जाएगा। ये विशेष कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ये जो स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है, देखिए ये कहाँ पे बनता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये किस जगह पे बन रहा है। जो कि कैंडल अगर अलग जगह पे बन रहा है सब तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण से अगर हम समझते हैं, कोई आदमी हमारे यहाँ दिन में 10 बजे आता है तो उसका एक अलग होता है नज़रिया, और कोई एक आदमी अगर हमारे यहाँ मान लीजिए कि 11 बजे 12 बजे रात में आए तो क्या लगता है हमें कि वो कुछ विशेष मतलब होगा, उसका कुछ इमरजेंसी होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है मतलब। तो उसी तरीका से हमको कैंडल कहाँ पे बन रहा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे अगर पर्सनल इस कैंडल का अगर जो लॉजिक हम समझते हैं तो लॉजिक यहाँ पे यही सम हो रहा है कि बायर इधर से जो है बाइंग का प्रेशर देते हैं तो यहाँ तक ले आ जाते हैं ऊपर तक, और फिर इधर से लेके आते हैं, दोनों मिलकर के बीच में ये कम डिस्टेंस जो है वहीं पे डिसीजन हो नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है कि डिसीजन हो नहीं पा रहा है, बस ये कैंडल में यही है कि स्पिनिंग टॉप जो है ये दोनों तरफ से जो फाइटिंग हो रही है बायर और सेलर का, ये दोनों लगभग बराबर में चल रहा है। यहाँ भी जो है वही है, दोनों लगभग बराबर में है, बस यही है कि थोड़ा सा वो 10 पॉइंट जो है ऊपर में क्लोजिंग करता है, ये 10 पॉइंट इसमें नीचे में क्लोजिंग करता है, बस यही फर्क यही है। लेकिन इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप को जो हम समझेंगे तो ये चार्ट पे जब हम समझेंगे तो ये हमें अधिक समझ में आएगा इसका साइकोलॉजी क्या कह रहा है। तो ये मान के चलिए वही है, रेड और ग्रीन है। ओपन ऊपर हो गया, नीचे क्लोज हो गया तो ये रेड हो गया, और ये ओपन नीचे हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ था, ऊपर हो गया तो फिर ये ग्रीन बन गया। तो ये विशेष कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखिए चार्ट पे हम आज एक चार्ट पे चलेंगे आगे भी। ये देखिए ये जो है यहाँ से क्या है, यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, फाइटिंग शुरू हो गई। तो अब ये सोच करके देखिए कि जो एक तरफा बुलिश चल रहा है और वहाँ पे एक तरफा बुलिश चल रहा है, और उस जगह पे जाके जब फाइटिंग शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि सेलर और बायर दोनों में लड़ाई चल रही है। यहाँ इसका मतलब है कि इससे ऊपर जाने की संभावना कम हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है, हम लोग सेल पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग लेके बैठे हैं, पोजीशनल ट्रेडिंग जो है उसको लेके बैठे हैं तो हम सेल के बारे में सोचेंगे, या हम इंट्राडे में बैठे हैं तो फिर वहाँ से क्या है, रिवर्सल आ जाता है और फिर चेंज हो जाती है। वही मान के चलिए अगर जो हम डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी आ रहे हैं और उसके बाद डाउन ट्रेंड मतलब एक तरफा जो है, जो सेलर हैं वो एक तरफा बेचते जा रहे हैं, और जो खरीदार हैं वो ऑलरेडी नीचे प्राइस जा रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा और डिमांड कम हो रहा है, यानी बेचने वाला ज़्यादा हो रहा है संख्या और खरीदने वाले कम हो रहा है, तो प्राइस नीचे आ रहा है। जब प्राइस नीचे आएगा और यहाँ आकर के फिर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सो ये बायर और सेलर यानी खरीदने वाले और बेचने वाले, ये दोनों के बीच में जो मानी जितना खरीदने वाले हैं उतना ही बेचने वाले हैं, जितना खरीदने वाले हैं उतना ही बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, लड़ाई चल रही है, यानी कि जो लोग यहाँ पे बेच रहे थे वो अपना प्रॉफिट बुक किए, अब उनको ऐसा लगा कि यहाँ से अब रिवर्सल हो सकता है प्राइस, तो अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर यहाँ से वही बायर बन गए, जो यहाँ सेलर थे वही बायर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेलर है वो केवल सेल ही करता है, जो सेलर है वो 2 मिनट के अंदर बायर बन जाता है, जो बायर है वही 2 मिनट के अंदर फिर सेलर बन जाता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं अब अप जाने वाला है तो हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो फिर खरीदता है, जब उसको लग रहा है कि गिरने वाला होता है फिर बेच देता है। तो स्पिनिंग टॉप जो है ये दो नीचे और ऊपर दोनों का जो है हमको इंडिकेशन देती है। हम चलते हैं चार्ट पे, हम बजाज फाइनेंस के चार्ट पे देखिए चल रहे हैं। ये 5 मिनट का कैंडल हम लगाए हुए हैं।
तो 5 मिनट का कैंडल का मतलब है कि जो उसका ट्रेंड होगा वो ट्रेंड समझिए कि 1 घंटा 2 घंटा या 15-20 मिनट या 25 मिनट उतना ही देर ट्रेंड रहेगा उसका। इसलिए कि 5 मिनट का जो उसका सिनेरियो है उससे आप कंटिन्यू 2 दिन और 3 दिन तक बुलिश नहीं आप ये कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको डे कैंडल में जाना होगा। तो हम उस आगे भी चलेंगे हम डे कैंडल में। तो आप यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस जो है ये यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड जो है, यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है चला। अब देख रहे हैं यहाँ से डाउन ट्रेंड चला और डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना और फिर जो है ट्रेंड जो है ये रिवर्सल हो गया यहाँ से। और इधर में देखते हैं, इसमें हम डे कैंडल में भी जाएंगे तो ट्रेंड रिवर्सल जो है जो उसका ये इंडिकेशन है। अगर आप देखिए यहाँ पे देखिए ये भी जो है एक आप बोल सकते हैं इसको भी स्पिनिंग टॉप भी, क्योंकि आप परफेक्ट ढूंढेंगे तो परफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन साइकोलॉजी इसका यही है कि यहाँ से अब ट्रेंड चल रहा था। देख रहे हैं जो इसका विक है, जो कैंडल का विक है, ये विक जो है ये विक ये बता रहा है ऊपर का जो अपर शेडो जिसको बोलते हैं ये विक, तो ये बता रहा है कि ऊपर से सेलर जो है वो अब खरीदना नहीं चाह रहा है, बेचना चाह रहे हैं। तो बेचना चाह रहे हैं तो उसका विक लंबा हो रहा है नीचे की तरफ। फिर जो है सो ये सिनारियो यहाँ से फिर बदलता है, फिर यहाँ बनता है, फिर देखिए ये यहाँ भी जो है सो ये गया। ये तो चलिए एसएल काटने के लिए भी जो ऑपरेटर होते हैं वो अपना खेल करते हैं, चूँकि यहाँ से मान के चलिए जब गया तो उनको लग रहा है कि यहाँ से जो सेलर है वो शॉर्ट करेगा, तो शॉर्ट करेगा तो उसका एसएल कहाँ यहाँ पे रखता है। तो इसके लिए क्या ये लोग थोड़ा सा ऊपर टच करके उसका एसएल काट करके फिर जो है सो डाउन ट्रेंड शुरू कर। तो ये सारा चीज़ देखिए मार्केट में चलता रहता है। चूँकि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है ये हम ही को नहीं पता है, ये उन लोगों को भी अच्छी तरीक़ा से पता है और शायद हम लोगों से अच्छा पता उनको रहता है। और स्पिनिंग टॉप बनाना भी उन्हीं का काम है, वो लोग ही बनाते हैं। तो ये ठीक है ये चीज़। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम डे कैंडल में इसको हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये बजाज फाइनेंस का देखिए एकदम रिसेंटली आपको दिखा रहे हैं, आज का कैंडल दिखा रहे हैं जो करेंट में बन रहा है। इसमें कल क्या हो सकता है या मंडे को क्या हो सकता है ये आप इसके ऊपर जो है थिंक कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से अप ट्रेंड गया, अब यहाँ से देखिए अप ट्रेंड गया तो देखिए आप यहाँ पे भी एक कैंडल जो है दोजी टाइप का कैंडल बना या स्पिनिंग टॉप इसको बोल सकते हैं बना। और बनने के बाद जो है इसका देखिए ट्रेंड चेंज हुआ। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे बेचने वाले और खरीदने वाले ये दोनों कम है क्वांटिटी में, तभी ये इतनी छोटी कैंडल बनी है और इतना जो है सुबिक बना है। उसके बाद देखिए कि ये एक 2 रोज जो है कैंडल इसके ऊपर रहा और फिर यहाँ से जो है प्राइस भागा ऊपर। अब यहाँ पे देखिए प्राइस भागा, उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड गया। अब देखिए डाउन ट्रेंड के बाद क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, यहाँ पे ये सपोर्ट है और दूसरा नंबर है कि ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कैंडल भी बना है। तो अब यहाँ से क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा सिनारियो बदलने का चांस बढ़ जाता है। ये डाउन ट्रेंड में आया है, देखिए यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप है, यहाँ भी बना है। आप देख सकते हैं यहाँ जब बना है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है, यहाँ से डाउन ट्रेंड जब चला और डाउन ट्रेंड चला स्पिनिंग टॉप बना तो देखिए सिनारियो बदला है। यानी कि यहाँ से लेके ये मान के चलिए कि 7466 का प्राइस से यहाँ तक तो मान लीजिए हाई कम से कम 700 640 50 के आसपास गया है प्राइस, तो हाई तो यहाँ तक मारा है। अब देखिए फिर यहाँ से फिर प्राइस जो सिनेरियो चेंज हुआ और यहाँ पे फिर देखिए ये स्पिनिंग टॉप बना है, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि यहाँ से फिर जो है ये बजाज फाइनेंस अगर ये खुलता है मंडे के दिन, चूँकि आज फ्राइडे है तो मार्केट तो आज ऑफ हो गया, तो ये मंडे को जब खुलेगा तो हो सकता है यहाँ से अप मूव दे, ये हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसका एसएल जो है ये अगर ओपन ऊपर होता है तो हम लोग इस कैंडल का ये एसएल डाल करके और फिर आगे के लिए हम लोग इसको ट्रेल करके अपना प्रॉफिट आगे तक लेके जा सकते हैं। तो देखिए ये कैंडल को हम लोग को पहचानना होता है। फिर आगे भी हम लोग और पढ़ेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या है, ये चार्ट क्या है, बहुत सारे पैटर्न है। देखिए हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही करते हैं
कि देखिए आप लोग मार्केट में पहले लर्निंग पे फोकस दीजिए, पैसे को बर्बाद मत कीजिए। आप किसी का प्रॉफिट अगर देख करके देखते हैं कि वो 4 लाख कमाया, कोई 5 लाख कमाया ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो हम आपसे देखिए एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। जो कमा रहा है वो उतना कमाया हुआ है, तब जाकर के वो कमा रहा है, वो लर्निंग किया है तब कमा रहा है। और हर आदमी का रिस्क रिवार्ड अलग होता है। कोई आदमी अगर 2 लाख का रिस्क लिया है तो 4 लाख कमा रहा है। अगर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं उतना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि रिस्क तो चलिए अलग की बात है, लेकिन हमें बिना लर्निंग के, बिना सीखे हुए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर में नहीं जाना है। हमें पहले चार्ट को देखना है, सीखना है, उसके बाद हम लोग जो है आप 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी कैश में आप परचेज की। जैसे अभी मान लीजिए आपको लग रहा है यहाँ पे ये हमको स्पिनिंग टॉप मिल गया, मार्केट यहाँ से गिरा भी है, सपोर्ट भी बन रहा है, तो हो सकता है बजाज फाइनेंस यहाँ से ऊपर जाए, तो आपको लग रहा है ये, तो आप क्या कीजिए 2-3 शेयर यहाँ पे बाई कर लीजिए और बाई कर लीजिए यहाँ पे, और इसका एसएल आप लगा दीजिए। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है ये 6952 का है, तो 6950 का आप एसएल लगा दीजिए, या 45 का एसएल लगा दीजिए। या ये कैंडल ओपन अगर ऊपर होता है तो ये जो कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप जो है ना, इसका जो लो है 7075, ये लो लगाइए। तो आप ऐसे करके अपना नॉलेज को पहले उसको ये कीजिए कि हमारा जो नॉलेज है ये हमें काम कर रहा है मेरे लिए कि नहीं काम कर रहा है। तो इसको पहले छोटा छोटा अमाउंट से अपने आप को पहले ये कीजिए। नहीं तो अगर बड़ा अमाउंट लेके घुसेंगे इसमें बिना लर्निंग के, तो मैं आपको 90% बता रहा हूं कि आप मार्केट से जल्दी बाहर हो जाइएगा। आप मार्केट्स को भला बुरा कहिएगा और डिमोटिवेट होकर के मार्केट से चले आइएगा। इसीलिए एक सिस्टमेटिक ढंग है, उसके हिसाब से चलिए और लर्निंग पे फोकस कीजिए। किसी का प्रॉफिट देख करके, और ये मत कीजिए कि वो जो है सो डेली का 2 लाख कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे। वो कमा रहा है, वो अपने लिए कमा रहा है भाई, हमको क्या लेना देना है। उसकी क्षमता और उसकी लायबिलिटी और उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट अलग है। किसी के लिए 1000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है और किसी के लिए 100 रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो इन सब चीज़ को देखिए, ध्यान दे करके ही चलिए। एक देखिए यहाँ पे आपको फिर ये देखिए स्पिनिंग टॉप आपको ये देखिए मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज को थोड़ा देखना। देखिए यहाँ से जब डाउन ट्रेंड आया, चलिए फिर यहाँ पे अप गया, लेकिन फिर ये डाउन आया, तो ऑलरेडी ये क्या, ये कंटिन्यू यहाँ पे जो लोग इतने दिन से जो है जो डाउन गया, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट भी अपना फ्यूचर में कोई अगर सेल किया हुआ है तो वो अपना प्रॉफिट भी बुक करेगा। तो बहुत सारी बातें होता है। तो आप एक लर्निंग पे फोकस दीजिए और पैसे को बिना सीखे हुए मार्केट में पैसा गंवाइए मत। फ्यूचर ऑप्शन में जा करके कैश में पहले आप अपना आपको आजमाइए। कैश में जब आपको लगे कि हम सही जा रहे हैं तो फिर आप अपने हिसाब से फ्यूचर में जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। फिर हम आगे लाएंगे कैंडल स्टिक का, और आगे दूसरा कैंडल का भी हम फिर बना करके वीडियो आप लोग के लिए डालेंगे। ओके, नमस्कार।